जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखें, क्लास 10 मैथ्स का जो है हाइट एंड डिस्टेंस का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस है, जिसमें आज हम लोग 8 क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जिसमें आपका बेस मजबूत होगा। साथ ही साथ जैक और सीबीसी दोनों को ही प्रॉफिटेबल वाला मैथ्स होगा। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। अब देखिए फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। ये सोच लीजिए एक ट्रायंगल है, ये इसमें जैसा यहाँ जो है ये रस्सी है, ठीक है, रोप है, ये रोप है जिसकी हाइट जो है हम लोग को निकालना है। ये सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये 20 मीटर दिया हुआ, ठीक है, इसमें 20 मीटर दिया हुआ, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, इसमें बंधा हुआ, ठीक है। ये है पोल जिसका हाइट है h, इसको हम लोग h मान लेंगे, इसी का हम लोग हाइट निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, लेट द हाइट ऑफ द पोल of the pole equal to h, ठीक है, और AC जो कि रोप है 20 मीटर। अब देखिए हम लोगों को निकालना क्या है, ये निकालना, ये कब आएगा, साइन थीटा लगाएंगे तो हम लोग आ जाएगा, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री लिखना मैं भूल गया था, 30 डिग्री होगा क्योंकि 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बन रहा है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC साइन 30 इक्वल टू AB बाय AC। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू AB कितना है h और AC कितना है 20। ट्वेंटी बाई 2, ये 20 ऊपर चला जाएगा, h इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो h बराबर 10 मीटर, ठीक है। देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 10 मीटर, ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टोन सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। सोचिए एक पेड़ जो है टूटा, कुछ इसका फिगर इस टाइप का बनेगा। ये सोचिए कि यहाँ से ये कट के यहाँ गिर गया, ठीक है, ये टूट के गिरा, और ये कितना डिग्री है, यह 30 डिग्री का एंगल बना, कितना डिग्री का 30 डिग्री का। ये टोटल हाइट है ये वाला, तो ये जो है हम लोग मान लीजिए यहाँ पर ही कहीं भी कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ABCD ऐसा नाम दे सकते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये हाइट ऑफ द ट्री का क्या होगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा AB प्लस CD, ठीक है, ये होगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा। AC इक्वल टू BC प्लस BD, ये दोनों ऐड करेंगे तो आ जाएगा। और क्या क्या था वो 8 मीटर, ये 8 मीटर है, 8 मीटर दिया हुआ, तो हम लोगों का क्या क्या निकालना पड़ेगा, देखिए इसको हम लोगों को निकालना पड़ेगा, इसको h मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों निकाल लेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे, हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। अभी देखें, लेट द हाइट ऑफ द ट्री AC इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ BC प्लस BD इक्वल टू H प्लस X मान लेंगे, ठीक है। फ्रॉम द ट्राइंगल BCD, अब देखिए अगर हम लोग को H निकालना होगा तो हम लोग 10 लगा देंगे, 10 30 इक्वल टू BC बाय CD। 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और इसका BC का वैल्यू कितना है h है और यहाँ 8 है, ठीक है। 8/√3 h इक्वल टू आ गया, ठीक है। h इक्वल टू 8/√3, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे,
मैं यही बना देता हूँ, ठीक है। आप लोग नीचे लिखिएगा। अगेन अभी यहाँ इसको निकालना है। देखिए ये दिया हुआ, इसको निकालना है तो हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें कॉस लगा सकते हैं या फिर साइन भी लगा सकते हैं हम लोग। तो फिलहाल हम लोग कॉस लगा सकते हैं। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू सी डी बाई बी डी। कॉस 30 का वैल्यू क्या है, कॉस 30 √3/2 इक्वल टू सी डी का वैल्यू कितना है, सी डी का वैल्यू है 8 है और बी डी का वैल्यू x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x ऊपर चला गया, 8 × 2/√3। x इक्वल टू 16/√3, ठीक है। अभी हम लोग का हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, पहले हम ऊपर में लिख चुके थे h + x, यानी कि h कितना है 8/√3 और प्लस x का क्या है 16/√3। √3 एलसीएम आ गया, 8 + 16 24√3। √3 रैशनलाइज कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 24√3/3। √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 8 जा 24, 8√3। हाइट ऑफ द ट्री क्या हो गया 8√3 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें जैसे इसमें क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्टर 5 साल से जो छोटे हैं उसके लिए क्या बना रहे, स्लाइड्स बना रहे हैं। तो उसको पहले देख लेते। पहला 4 बिलो द एज ऑफ 50, 4 बिलो द एज ऑफ 50, जो बच्चों हैं उनका जो एज है 5 ईयर से कम है। इसमें क्या है, इसमें नाम मान लीजिए ABC है। ये कितना डिग्री का बन रहा है, 1.5 मीटर ये इसका हाइट है। एंगल 30 डिग्री बन रहा है। पहला लेंथ ऑफ द स्लाइड इसका क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए x, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड इक्वल टू x, ठीक है। और AB कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर। अब देखिए इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, इसमें लगाएंगे साइन, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल ABC साइन, इसमें साइन लगाएंगे, साइन 30 इक्वल टू AB/AC। साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2 इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है 1.5 और AC का x इक्वल टू आ जाएगा 1.5 × 2 आ जाएगा, यानी कि 3 मीटर। पहला का 3 मीटर है, इसको लिख लीजिए, है ना। अब चलिए दूसरा जो है उसको भी सॉल्व करते हैं इसमें। अब जो है 4 अबव 5 ईयर्स, ठीक है। क्या होगा, इसमें भी फिगर बना लेते हैं PQR, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ 30 डिग्री, इसमें 60 डिग्री बन रहा है। और ये जो है इसका हाइट, इसमें क्या है, यहाँ 3 मीटर है और हम लोग को ये निकालना है। इसको y लिख लेते हैं, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड, द लेंथ ऑफ स्लाइड क्या हो जाएगा 2y, ठीक है। और PQ क्या दिया हुआ है 3 मीटर। फ्रॉम ट्राइंगल PQR, फ्रॉम ट्राइंगल PQR। इसमें भी साइन लगेगा, साइन 60 इक्वल टू PQ/PR। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इक्वल टू PQ का वैल्यू कितना है 3 और बाई y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 2 ऊपर नीचे √3।
y इक्वल टू 6/√3, रेशनलाइज करेंगे, √3 से √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 और यहाँ 6√3, 3 2 6, इसका आ जाएगा 2√3। इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या है, जैसे एक टावर है, टावर में जो है कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इस टावर का हम लोग हाइट h मान लेते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, ये कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग जो है 30 मीटर ये दिया हुआ, ये h मान लिए, तो हम लोग का हाइट का ही निकालना, ये टावर का हाइट निकालना है। तो इस मान लीजिए ABC है, लेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, h, और BC दिया हुआ है 30 मीटर, एंगल 30 डिग्री है। इसमें क्या लगाएंगे, देखिए ये tan लगेगा P/B, तो tan थीटा, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ AB/BC, ये दिया हुआ, ये निकालना है तो tan लगाएंगे, ठीक है। tan 30 का वैल्यू है 1/√3, AB का वैल्यू h और BC का 30, h बराबर क्या हो जाएगा 30 ऊपर नीचे √3। इसको रेशनलाइज करेंगे, h इक्वल टू 30/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या होगा, √3 3 हो गया, यहाँ 30 √3, tan √3, h इक्वल टू क्या हो गया, tan √3 मीटर, हो गया इसका आंसर। हाइट ऑफ द टावर लिख लीजिएगा, एक बार नीचे लिख दीजिए, हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज tan √3 मीटर, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, हाइट कितना है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग, यहाँ जो है ये जो स्ट्रिंग है ये कितना 60 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है 60 डिग्री। ये जो है इसका हाइट निकालना है, ठीक है, सॉरी इसका लेंथ निकालना है स्ट्रिंग का, तो ये ABC मान लेंगे, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो रस्सी है इसका AC बराबर क्या हो जाएगा x, और AB दिया हुआ है जो 60 मीटर है, फ्रॉम ट्राइंगल ABC साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB/AC, वैल्यू है साइन 60 का, साइन 60 √3/2, AB का वैल्यू कितना है 60 और AC का वैल्यू कितना है x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, ऊपर में 2 चला जाएगा, नीचे √3, 60 × 2, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ भी √3 है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किए, लाए बाद में, ठीक है। तो √3 क्या हो जाएगा 60 × 2 × √3 बाई यहाँ 3 हो गया 20, ठीक है, 40 √3 हो गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आप लिख लीजिएगा इसको, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू 40 √3 मीटर, ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर ए टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जाता है, ठीक है। चलिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं। ये सोच लीजिए लड़का है यहाँ और एक टावर यहाँ है, ठीक है, यहाँ से वो देखेगा ना यहाँ से, तो ये सेंटर में आपको बनाना होगा। ये 1.5 है लड़के का हाइट 1.5, ठीक है। इसमें कितना 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 30 यहाँ से यहाँ 30 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है, 30 डिग्री पहले बन रहा था, यहाँ से यहाँ देख रहा था तो 30 डिग्री बन रहा था, और फिर कुछ दूर आया
60 डिग्री बनने लगा। कितना डिग्री? 60 डिग्री। यही है क्वेश्चन में। एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस वॉक। ये डिस्टेंस कितना चला वही निकालना, मतलब ये एक्स, यहाँ एक्स है तो ये भी कितना डिस्टेंस चला, तो इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई, हम लोग को एक्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी, आप कैसे भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, हेयर हाइट ऑफ द बॉय, हाइट ऑफ द बॉय, ईडी भी है और एफजी भी है, इक्वल टू 1.5 मीटर। ये भी 1.5 मीटर है। ठीक है, ये 1.5 मीटर है, तो ये भी BC हो जाएगा 1.5। ठीक है, ये 1.5, ये 1.5, तो ये भी 1.5 होगा। ठीक है, अभी देखिए AC बराबर कितना दिया हुआ है, बिल्डिंग का जो हाइट है वो है 30, तो हम लोग को ये निकालना होगा AB कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5, क्योंकि ये घट जाएगा 30 में 1 पॉइंट, देखिए यहाँ से यहाँ 30 है टोटल लेंथ, यहाँ से 1.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 31.5 घटा दीजिए 28.5 मीटर। ठीक है, AB कुछ बचा है बताने के लिए। हाँ, EY ने EF या फिर DG लिख सकते, DG बराबर जो हो जाएगा DG इक्वल टू EF इक्वल टू X, इसको मान लिए हम लोग, एंड CG BF इक्वल टू Y, ये भी मान लेंगे। ठीक है, हम लोग आप फिगर से बनाएंगे सॉल्यूशन को। ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल ABF, फ्रॉम ट्राइंगल ABF tan 60 इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ AB बाई BF। tan 60 का वैल्यू होता है √3, AB का वैल्यू कितना है, इसको H मान लेंगे। ठीक है, AB का वैल्यू कितना था 28.5 और BF का वैल्यू Y, इसको Y। ठीक है, तो Y इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 बाई √3, इसको अभी ऐसा रहने देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा 28.5 ये आ गया। अभी हम लोग फिर ट्राइंगल EE, फ्रॉम ट्राइंगल ABE, फ्रॉम ट्राइंगल ABE, इसमें क्या था tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB बाई BE। फिगर में एक बार देख लीजिए, AB बाई BE होगा, और BE के बराबर x प्लस वाई लिख सकते हैं BE के बदले में, और tan 30। ठीक है, और तो AB का 28.5। ठीक है, tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3, AB का वैल्यू था 28.5 और BE का वैल्यू था x प्लस वाई। ठीक है, दोनों का ऐड कर देंगे तो 1 बाई √3 इधर चला जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया ये। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 y का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, x प्लस 28.5 बाई √3 इक्वल टू 28.5 √3, इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले समझते चले। ठीक है, अभी क्या होगा x इक्वल टू 28.5 √3 और माइनस 28.5 बाई √3, ये प्लस में था तो माइनस हो गया, इधर गया तो अभी x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो √3 3 हो जाएगा, तो यानी कि 28.5 इंटू 3 और माइनस 28.5, x इक्वल टू हो जाएगा 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28.5 इंटू 3 85.5 माइनस 28.5 और बाई √3, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो इसके नीचे 28.5 लिख के घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 0 7 57 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 57।
57/√3, तो √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज जिसको बोलते हैं। 57/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 357√3, 3 1 3, 3 9 27, 19√3 हो गया इसका आंसर। मतलब वो लड़का 19√3 डिस्टेंस कवर किया था। यही अगर आप CBSE वाले हैं तो √3 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 1.732 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 तक पहुँच जाइए। ये आंसर आ गया 19√3 इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 and 60 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए जैसे 20 मीटर हाई बिल्डिंग है ये सोच लीजिए, और यहाँ एक टावर लगा हुआ, ठीक है, यहाँ इसके ऊपर एक टावर है जिसका हाइट हम लोग h मान लेंगे। अब यहाँ से एक पॉइंट है जिसका टॉप और बॉटम, तो टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज फिक्स्ड है 20 मीटर, हाइट बिल्डिंग आर 45। पहले टॉप का क्या है तो बॉटम का क्या है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है, और इसका हाइट जो है 20 मीटर है, ये निकालना है। ABCD सोच लीजिए, लेट AB लेंथ ऑफ द टावर AB इक्वल टू H मीटर, ठीक है, और BC कितना दिया हुआ है 20 मीटर, जो कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग लिख देते, बिल्डिंग BC इक्वल 20 मीटर, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। CD इक्वल टू x, फ्रॉम ट्राइंगल, पहले नीचे वाला, फ्रॉम ट्राइंगल BCD, फ्रॉम ट्राइंगल BCD tan 45 डिग्री, tan 45 इक्वल क्या हो जाएगा BC बाई क्या होगा CD, tan 45 का होता है 1 और BC का वैल्यू है 20 और ये CD क्या है x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, ये हो गया x का वैल्यू। अभी अगेन आप नीचे लिखिएगा, अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ACD से, ठीक है, ACD ट्राइंगल ACD tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा AC बाई DC या CD, ठीक है। tan 60 का वैल्यू होता है √3 और AC का वैल्यू हो गया H + 20, टोटल हो गया H + 20 और CD क्या है x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा H + 20 बाई √3, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए इसमें भी x का वैल्यू 20 आया, इसमें x का वैल्यू ये आया, ठीक है, दोनों को हम लोग इक्वल हो गया, दोनों को इक्वल कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। इसको 1 मान लेंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इसको पहले लिख लेते हैं H + 20 बाई √3 इक्वल टू 20, यहाँ आ जाएगा H + 20 इक्वल टू 20 √3, H इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, एलसीएम ले लेंगे, ये सॉरी कॉमन ले लेंगे 20, तो √3 माइनस 1, ये हो गया मीटर में इसका आंसर। हाइट ऑफ द टावर आप लिख लीजिए, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 20 √3 माइनस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, चलते हैं। ए स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, स्टेचू है, एक पेडेस्टल है, सोचिए ये, और इसके ऊपर में एक स्टेचू रखा हुआ है। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था कुछ उसी का जैसा है। इसमें क्या है, स्टेचू का हाइट दिया हुआ है जो कि हम लोग उसमें एच माने थे ना, जो टावर का, इसका हाइट है 1.6, स्टेचू का 1.6 मीटर हो गया ये,
और ये पेडेस्टल का हाइट हम लोग h मान लेंगे। और इसी में जो है स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, टॉप का क्या हो रहा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। और वही पेडेस्टल का टॉप में क्या होगा, मतलब ये 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री लिखा, ठीक है। इसको एक्स मान लेते हैं, इसका नाम ABCD रख लेते हैं, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इक्वल, पेडेस्टल क्या है BC इक्वल टू H मान लीजिए हम लोग, ठीक है। स्टैचू AB इक्वल टू 1.6, CD बराबर x मान लीजिए, CD इक्वल टू x है। फ्रॉम ट्राइंगल, पहले नीचे वाला से बना लेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल BCD tan 45, नीचे का एंगल बन रहा है 45, ठीक है। tan 45 इक्वल टू BC बाई CD, tan 45 1, BC का वैल्यू कितना है H और CD का क्या है x, तो x बराबर H हो गया, ये x का वैल्यू निकल गया H, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फ्रॉम ट्राइंगल ACD tan 60 इक्वल टू क्या है AC बाय CD, tan 60 √3 और AC का वैल्यू कितना है, AC का यहाँ से यहाँ तो 1.6 प्लस H लिख देते हैं, 1.6 प्लस H, ध्यान दीजिएगा इस पर। CD कितना है x, तो x का जगह में हम लोग H लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम इसको यहीं पर से फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग लिख सकते हैं x के जगह में H, √3 इक्वल टू 1.6 प्लस H बाई H, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 से हम लोग इसको पुट कर दिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 H √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 प्लस H, तो H इधर आएगा, H √3 माइनस H इक्वल टू 1.6, H कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 यहाँ आएगा, यहाँ पर 1.6 हो जाएगा, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 बाई √3 माइनस 1, तो रेशनलाइज करते हैं इसको, H इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 √3 माइनस 1, अब देखिए माइनस है ना तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ आएगा 1.6, इसको ब्रैकेट में ही लिखते हैं अभी √3 प्लस 1, यहाँ आ गया 1.6 √3 प्लस 1 और 3 माइनस 1 यानी कि 2, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और बाय 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे 0.8 हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, ये आ जाएगा आंसर इसका 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये हो गया पेडेस्टल का लेंथ। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखें, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक जो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन है हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास 10 का। अगला जो है बहुत ही जल्द आने वाला वीडियो, तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर नए हैं चैनल में तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।